तो हे एंड हेलो एवरीवन, शैतान स्टोरी नंबर 3 डार्क वेब एपिसोड 2। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि एंड में सिर्फ एलिस का कैमरा बचा था और स्क्रीन पर लिखकर आता है वी विल मीट सून। अब आगे। अब इसके बाद एलिस बहुत टेंस हो चुका था, इस चिंता में कि उसके साथ अब क्या होगा। अगले दिन जब रॉन टाइकोंडो क्लास से घर वापस आता है, वो देख पाता है कि घर का दरवाजा खुला था। वो देखता है कि घर में एलिस कहीं भी नहीं था। फिर जब वो एलिस के रूम में जाता है तब वो देखता है कि एलिस का लैपटॉप ऑन था और उस पर एक लाइव स्ट्रीम चल रही थी। वो उसे जब ध्यान से देखता है और वो जो देखता है वो देखकर उसे लगता है कि उसका कलेजा बाहर आ जाएगा। उस स्ट्रीम पर एक लड़का बहुत बुरी तरीके से पिट रहा था और वो कोई नहीं बल्कि एलिस था। रॉन इससे पहले कुछ कर पाता, एलिस गिर जाता है और दम तोड़ देता है। फिर वो किलर जो उसे मार रहा था स्ट्रीम की तरफ आता है और एकदम से लाइव स्ट्रीम बंद हो जाती है। और फिर रॉन के फोन पर एक कॉल आता है, उस पर और कोई नहीं बल्कि वो किलर ही था। वो बोलता है कि क्यों, स्ट्रीम देखकर मजा आ गया। रॉन बोलता है तूने मेरे को भाई को मारकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, तूने बस अपनी मौत को बुलाया है। ये सुनकर वो किलर जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, आज रात तेरी भी लाइव स्ट्रीम चलेगी। रॉन पुलिस को बुला नहीं सकता था क्योंकि जो साइट उसके भाई ने सर्व की थी उसे सर्व करना एक क्राइम है। रात को वो पूरी तरह अलर्ट था। रात के 12 बजे उसके दरवाजे पर एक नॉक होती है। ये सुनकर वो छुपके से किचन की तरफ जाता है और उसके किचन का सबसे ज्यादा धार वाला और लंबा चाकू उठाता है। अब वो बहुत देर बाद भी जब दरवाजा नहीं खोलता तो दरवाजे पर नॉक और तेज हो जाती है। अब वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। वो जब चल रहा था तब उसने चाकू पर अपने हाथ कस रखे थे। उसने दरवाजे की कीहोल से देखा तो उसे कुछ नहीं दिखता। वो जब पूरी हिम्मत के साथ दरवाजा खोलता है और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तब उसकी छाती पर एक जोर की लात पड़ती है और वो पीछे जाके गिरता है और उसके हाथ से चाकू भी नीचे गिर जाता है। वो देखता है कि वो वही किलर था जिसने एलिस को मारा था। रॉन जल्दी से उठता है और उस किलर की तरफ भागता है। उनके बीच एक खतरनाक लड़ाई होती है। रॉन कैसे भी करके उस किलर को नीचे गिरा देता है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने उसके भाई को मार डाला। वो उस किलर को तब तक मारता है जब तक वो अधमरा ना हो जाए। जब वो किलर अधमरा हो जाता है तो वो उसका मास्क उतारता है। ये देखकर उसे एक बहुत बड़ा शॉक लगता है कि वो किलर और कोई नहीं बल्कि जोनाथन था। वो उससे पूछता है क्यों क्यों मारा तूने मेरे भाई को, क्यों? जोनाथन बोलता है मैंने नहीं मारा। ये सुनकर वो जोनाथन को और मारता है। जोनाथन डर के मारे उसे बोलता है हाँ मैंने ही उसे मारा है। एलिस उसे बोलता है क्यों? वो बोलता है मुझे पैसे चाहिए थे और मुझे डार्क वेब के बारे में पता था। मुझे लगा कि एलिस को जाल में फंसाना बहुत आसान है और मुझे उससे पैसे भी मिल जाएंगे। रॉन ने उसे बोला बस तूने पैसों के लिए मेरे मासूम से भाई की जान ली। मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। तो एक शैतान है और एक शैतान की असली जगह एक जेल है। जोनाथन ये सुनकर उसे सॉरी बोलने लगता है। रॉन उसे बोलता है ये बात तुझे ऐसा करने से पहले सोचनी चाहिए थी। रॉन पुलिस को बुलाता है। पुलिस थोड़ी देर बाद आके उसे ले जाती है। थैंक यू। तो गाइस, अब हम इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है उसकी बात करते हैं। तो इस स्टोरी से जो हमें सीख मिलती है वो है हमें कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए और अनजाने में कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि हम जो भी चीज करते हैं चाहे वो अच्छी हो या बुरी, उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर ही पड़ेगा। चाहे वो बुरा इम्पैक्ट पड़े चाहे अच्छा इम्पैक्ट पड़े, सब हमारे कर्मों पर निर्भर है। और जहां तक हम जोनाथन की बात करते हैं कि पैसों के लालच ने उसे इतना ज्यादा पागल कर दिया था कि वो एक शैतान बन गया था। अब
गाइस ये थी हमारी स्टोरी से सीख। तो गाइस ये था हमारी इस सीरीज शैतान का एंड। तो आई होप आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माई चैनल। और मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसी ही न्यू सीरीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।